शांति। ऐसी सतयुगी दुनिया, स्वर्णमयी दुनिया, स्वर्ग जिसे हेवन कहते, कब आएगी? कब आएगी? क्या इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? आज जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, जिन विकारों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, अधिकतर मनुष्य विषय विकारों के ग्रास में आ चुके हैं, गिरफ्त में। तो ऐसी दुनिया को परिवर्तन कर, इतना बड़ा भारी परिवर्तन संभव है? अच्छा, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका है। आप कहेंगे शुरू हो चुका है, कौन से कोने में? भारत के मैसूर साइड में, या नॉर्थ साइड में, या वेस्ट साइड में? किधर हो चुका है? हो चुका है, भारत में परिवर्तन शुरू हो चुका है, गुप्त रीति से हो चुका है। जैसे कि कहा है भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में भी कि गुप्त रूपी से आता हूँ, कोटों में कोऊ में कोऊ मुझे पहचानता है। भगवान का कार्य गुप्त रीति से महापरिवर्तन का शुरू हो चुका है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको आज के इस वीडियो में सारी विधि बता दूंगा कि किस तरह उसने अंदर गुप्त देव आत्माएं तैयार कर चुका है। वो ऐसी 12 लाख देव आत्माएं तैयार कर चुका है जिनमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मीट, ये चीज़ें तो देवी देवताओं में भी नहीं होती, तो यहाँ पर भी इस कलयुग, घोर कलयुग के टाइम पर इन चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं, व्यसनों से मुक्त हो चुके हैं, विकारों से मुक्त हो चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भी त्याग चुके हैं, बड़े शुद्ध पवित्र बन चुके हैं, दिव्य गुणों से संपन्न बन चुके हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका क्या तरीका है, किस तरीके वो महापरिवर्तन, कौन है जो ऐसा शक्ति जो ये परिवर्तन ला रहा है, आज उसका हम सत्य परिचय आपको देना चाहते हैं। वह है परम पिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा, जो कि सब धर्मों के द्वारा स्वीकार्य है। आप देखेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट कहा है, ज्यों ज्योति में ज्योत समाना, पहला ही शब्द है एक ओंकार, तो वो वास्तव में एक ही है, ओमकार, अर्थात आत्मा आकार ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। उसको अजूनी साहिब कहा है, अर्थात जन्म मरण में नहीं है, वो निराकार है। सारे उसके एडजेक्टिव आप देखेंगे, सत्य नाम उसका सच्चा नाम है, कर्ता पुरख है, वही करण करावनहार है। फिर आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में, ज्योतिषाम अपि ज्योति, ज्योतियों का भी मैं ज्योति हूँ। उसको ज्योति स्वरूप के रूप में स्वीकार किया है। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट, भगवान ज्योत स्वरूप है। मुस्लिम भी कहते अल्लाह नूर है, नूरे इलाही। और मक्का में हज करने जाते तो जाके चूमते हैं उसको, संगे अस्वद नाम के पत्थर को, तो वो भी निराकार के स्वरूप का है। तो इस ज्योति स्वरूप सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट के लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। भगवान की परिभाषा में कहते गॉड इज ट्रुथ, और भगवान सत्य है, और ट्रुथ के लिए कहते ट्रुथ इज दैट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, जिसको सब स्वीकार करें। तो इस ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप को सारे धर्मों की आत्माओं ने स्वीकार किया। अब वो कैसे आया, किस रूप में आया, ये तो उसका रूप है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है वास्तव में शिव। शिव का मतलब है कल्याणकारी। वो कल्याणकारी हैं परम पिता शिव परमात्मा। प्रेम से उसको हम शिव बाबा भी कह देते हैं, बाबा माना पिता। अब आप देखेंगे उस शिव परमात्मा की मान्यता देखिए, खासकर अपने हिंदुइज्म में भी देखिए, 12 के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगम, कहीं भी चले जाओ, भारत के ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, सब जगह एक प्रतिमा मिलती है, और वो प्रतिमा मिलती है शिवलिंग की। क्या किया ऐसा? कभी सोचा बैठ के क्या किया उसने ऐसा जो उसकी प्रतिमा हमारे सारे हिंदुइज्म के मुख्य तीर्थ स्थलों पे मिलती है, और उसी के एडजेक्टिव नाम है, उसी के एडजेक्टिव नाम है विश्वनाथ। यूपी में चले जाइए, क्योंकि वो सारे विश्व का नाथ है, निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा। शिवलिंग कहते हैं, लिंग माना चिन्ह है, शिव परमात्मा का चिन्ह है।
विश्वनाथ सारे विश्व का नाथ, सोमनाथ ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला। कितना ऐतिहासिक मंदिर है सोमनाथ, और वहाँ पर भी उस शिवलिंग की ही प्रतिमा मिलती है। ये सोमनाथ मंदिर में ही इतने हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, जहाँ से महमूद गजनवी कितने 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 सैकड़ों ऊँटों खच्चरों को भर कर ले गया, लेकिन इतना धना ने संपन्न रखा उस परम पिता शिवलिंग परमात्मा की प्रतिमा के उसके सम्मान में। तो वास्तव में निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। फिर आप देखेंगे रामेश्वरम, साउथ इंडिया में चले जाइए, श्री राम जी के भी ईश्वर श्री राम जी को भी आराधना करते हुए दिखाया है। गोपेश्वरम श्री कृष्ण जी को भी आराधना करते हुए दिखाया है। वो वास्तव में निराकार परम पिता शिव परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु है। उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहाँ सभी तरफ चले जाइए, जगन्नाथ में चले जाइए, उस सारे जगत का नाथ, अमरनाथ में चले जाइए, कश्मीर साइड अमर आत्माओं का नाथ, सभी उसी के नाम। महाकालेश्वर, कालों का काल, में महाकाल हूँ, वो भी उज्जैन में देखिए, वहाँ पर भी उसी की प्रतिमा मिलती है। सभी जगह आप देखेंगे परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु, उसकी प्रतिमा, 12 के 12 शिवलिंग। तो वास्तव में क्या है, हमारे केदारनाथ जो उदार हृदय वाला है, बद्रीनाथ विशाल हृदय वाला, वो वास्तव में परम पिता शिव परमात्मा है। दुनिया इतना कष्ट सहन करके जगह जगह जाती है केवल उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। क्या किया उसने ऐसा, क्या इतना उपकार किया? अरे वो छोड़ो, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर 4 किलोमीटर के बाद जो भी गांव पड़ता है वहां पर शिवालय जरूर मिलता है। उसी शिव परमात्मा की प्रतिमा, जिसकी भक्त लोग, लाखों भक्त आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हे भगवान शिव, मेरे को दर्शन दे दो। उसी की यादगार में जो है भिन्न भिन्न समय पे व्रत आदि शोभा यात्राएं या शिवरात्रि आदि मनाई जाती है कि भाई परमात्मा शिव इस घोर रात्रि के टाइम पर ही अवतरित हुए। तो कहने का भाव ये है, अवश्य उसने जरूर सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार किया। उसको वही परमात्मा पुनः अवतरित हो चुके हैं। आप कहेंगे हो चुके हैं, कहाँ है वो निराकार ज्योति स्वरूप? तो हम आपको सत्य परिचय देना चाहते हैं। वो परम पिता शिव परमात्मा अवतरित होके ऐसी सतयुगी दुनिया के निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं और लगभग संपन्नता की ओर है, एकदम प्रत्यक्षता होगी उसकी। लेकिन तब तक बहुत कुछ लेट हो चुका होगा। तो कैसे वो हो चुके हैं अवतरित? सन 1937 में पिता श्री ब्रह्मा के तन में, जिनका पहला नाम दादा लेखराज था, वो ज्वेलर थे, जो कि बहुत भक्ति भाव से पूर्ण उनका लौकिक जीवन था और कई गुरु किए थे, लेकिन उनको 3 दिव्य साक्षात्कार हुए। पहला विनाश का साक्षात्कार हुआ, अर्थात इस सृष्टि का परिवर्तन का साक्षात्कार हुआ कि कैसे सृष्टि परिवर्तन होनी है। हाँ, परमात्मा की फिर अगली रूपरेखा, बहुत सुंदर सतयुगी वैकुंठ दुनिया का साक्षात्कार हुआ। ऐसी सुंदर दुनिया, नई दुनिया देवी देवताओं की आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा ये परिवर्तन है और कुछ नहीं है। और फिर उन्हें आकाशवाणी हुई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवम, मैं आनंद स्वरूप शिव परमात्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवम, मैं शक्ति स्वरूप स्वयं शिव परमात्मा हूँ। तो वो स्वयं परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु, उसका उन्होंने दिव्य साक्षात्कार किया। मेरा संदेश है कि तुम मेरे से योग लगाओगे, अपने पिता शिव परमात्मा से तुम बिछुड़ चुके हो, तुम मेरे से योग लगाओगे तो तुम आत्माएं पवित्र पावन बन जाओगे और तुम सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। 1937 में परमात्मा शिव ने जब ये उनको भविष्यवाणी कर दी और उनको साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने अपना सारा कारोबार समेटकर और वो सोच लिया कि अब परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है और वो कार्य, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है, उसको परकाया प्रवेश करना पड़ता है, जिसे अवतरण कहते हैं, वो अवतरित होते हैं। तो वहाँ पर सिंध हैदराबाद में ओम मंडली का गठन हुआ, क्योंकि पहले भी थोड़ा सत्संग करते थे, अब जो भी सत्संग में आए
बस वो ओम करें और सब ध्यान में शिव परमात्मा का साक्षात्कार हो, किसी को आगे आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हो। देखते ही देखते हैदराबाद में धूम मच गई। और ये देखिए, भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों के अंदर 300 भाई बहनें परिवार सहित कहीं पूरे समर्पित हो गए। श्री ब्रह्मा ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी वो समेट, बहनों का जो ट्रस्ट बनाया उनको जो है कमेटी बना के उनको विल कर दी। और उसके बाद इसका नाम शुरू में ओम मंडली पड़ा। फिर कराची में पहुँचे, 14 साल एक ऐसी गहन तपस्या शिव परमात्मा ने ज्ञान और योग की उन्हें दी। सभी को रोजाना ईश्वरीय महावाक्य पिता श्री ब्रह्मा में प्रवेश करके सुनाते थे, जिनको मुरली कहते हैं। तो उसको वो सुनकर सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो ईश्वरीय संग में आती गई, वो पावन बनती गई, शुद्ध बनती गई और योग का सही तरीका बताया, मेरे से राजयोग कैसे लगाना है। और वो आत्माएं वो जो इतनी तैयार हुई, वो हमारी दादियाँ कहलाई। उनको 14 साल में एक एक ज्ञान गंगा बन गई, एक एक उनके चेहरे देखने वाले थे। क्योंकि उसके बाद माउंट आबू में लगभग सन 1950 में स्थानांतरण हुआ और वहाँ पर हेडक्वार्टर बन गया और नाम पड़ गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और तब बहनें सारे इंडिया में जब जाना शुरू हुई, वहाँ के लोगों ने बताया, जहाँ जहाँ सेंटर खुले, जैसे मेरे निकट पानीपत और करनाल को मनोहर दादी जी आए थे, कहते इतने चेहरे लाल, 14 साल की घोर तपस्या उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। तो हजारों आत्माएं पीछे लग गई। फिर तो परिवर्तन शुरू हो गया और सब ने जीवन में धारणाएं और नियम अपना ली। धीरे 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 74 तक इंडिया में काफ़ी शहरों में सेंटर खुल गए। उसके बाद विदेश में भी ये तपस्विनी बहनें गई और धीरे 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 वहाँ पर भी आज 140 देशों में परमपिता शिव परमात्मा का पैगाम पहुँच चुका है। माउंट आबू मुख्यालय धरणी से परमपिता शिव परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन में आते और वहाँ सब बच्चों से मिलते, जिसे मुरली सुनते, ईश्वरीय महावाक्य सुनते। इसी तरीके वहाँ पर माउंट आबू में ही फिर दादी हृदय मोहिनी के तन में भी शिव परमात्मा 69 के बाद उनके तन में आते रहे। इसी तरीके ये परिवर्तन का कार्य चल रहा है और अब ये लगभग संपन्न होने का है। भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप 12 लाख देव आत्माएं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, जिन्होंने विकारों को तिलांजलि दे दी है, जो शुद्ध घर गृहस्थ में रहते पूर्ण पवित्र जीवन अपना रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अब कार्य संपन्न हो गया है। अब भगवान सिग्नल दे रहे हैं, अब सब आत्माओं को तैयार करके वापस ले जाने का टाइम है। अब नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो पश्चाताप होगा कि हम तो रह ही गए। मैं अंत में यही कहूँगा, किसी भी निकट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर पर आप जा कर के 7 डे कोर्स जरूर करें। आधा पौना घंटा 7 डे कोर्स करेंगे और वहाँ बहनों से संबंध जुड़ेगा, तो आपको उस राजयोग को सीख के आपका जीवन इतना महान बन जाएगा, सचमुच आप देवी देवताओं की दुनिया में जाने का पासपोर्ट अपना एक प्राप्त कर सकेंगे और उसके लिए आपको वीज़ा मिल जाएगा। वहाँ उस वैकुंठ की दुनिया में लिमिटेड आत्माएं हैं, इतनी अधिक आत्माएं नहीं पहुँच पाएंगी, चुनी हुई आत्माएं। बाकी सब आत्माओं को परमात्मा वापस मुक्ति धाम परम धाम लेने के लिए आए हैं। इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं, ये आपको पैगाम दिया जा रहा है। इस पैगाम को कभी भी भूलना नहीं, नहीं तो अंत टाइम में पश्चाताप होगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस निमंत्रण को स्वीकार करके आप भी सतयुगी दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त करने का हक हासिल करो। ओम शांति, ओम शांति। और अब हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर स्क्रीन पर कोई बॉक्स ना मिले तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस ज्ञान से जुड़ी और भी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।